यूज़ किया। हमने उनसे गुजारिश की कि आप जो बैलेट कॉपीज कंज्यूम नहीं हुई, हमें उनके बैलेट पेपर काउंट करने दें कि जो वापस आई हैं वो 100 के 100 पूरे हैं या कम है, उसकी भी इजाज़त नहीं दी। तो सवाल ये किस किस्म की रिकाउंट है। और जब मुख्तलिफ जमातों ने इस पर एतराज़ किया, वो उठ के आ गई, उसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की मौजूदगी में रिकाउंट शुरू करा दिया, जो हम समझते हैं कि अनफेयर है और इंसाफ और कानून के तकाज़ों से मुतसादिम है। तो हमने 2 दरखास्तें दायर की हैं जो मीडिया के वसातत से पूरी कौम ने देख भी ली हैं। हमने सेक्रेटरी साहब इलेक्शन कमीशन को भी अपनी मारूज़ात पेश की हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि रिकाउंटिंग के अमल को शफाफ बनाने के लिए, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जो हमने डिटेल्स मांगी हैं वो डिटेल्स हमें प्रोवाइड की जाएं। हम इलेक्शन कमीशन से कोई रिकॉर्ड मांग नहीं रहे कि हमारे हवाले करें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आरओ साहब के दफ्तर में फॉर्म 45 और 46 को टैली करने दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि जो प्रिजाइडिंग स्टाफ ने साइन किए हैं उन्हें उनके ओरिजिनल साइन से टैली करने दें, और ये कि जो काउंटर फाइल्स हैं उनको और जो बाकी बैलेट पेपर की कॉपीज बची हैं उनको आप हमें एग्जामिन करने दें, क्योंकि ये सब कुछ एक ही बैग में होता है। लेकिन ये एक अजीब सा तमाशा है कि आपने बैग तो खोला है मगर आप बाकी चीज़ों को हाथ लगाने की या देखने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो एक फैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, हम उसे बिल्कुल मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते कि रिकाउंट हो। हम ये चाहते हैं कि रिकाउंट हो और वो इंसाफ के तकाजे पूरे करे। तो इस मकसद के लिए हमने यहाँ भी एप्लीकेशंस दी हैं, आरओ साहब को भी एप्लीकेशंस भिजवाई हैं और अब खुद भी यहाँ पे हाजिर हुए। साहब आपके और पीटीआई की कराची में सेम तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या पीटीआई और आप कराची में सेम पेज पर हो? और पहली दफ़ा देखा कि दोनों पार्टियां एक ही पेज पर नज़र आ रही हैं। सेम पेज की ज़रा जो ये टर्म है ये ज़रा मुतनाज़ा और बदनाम हो चुकी है, कोई और इस्तेलाह इस्तेमाल करें आप।